नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय डोब श्रीकोट में हम मौजूद हैं और अंकिता भंडारी प्रकरण फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि जो आशुतोष नेगी जो लगातार पैरवी कर रहे थे, उनके जन्मदिवस पर गिरफ्तारी हो जाती है। पर सवाल यहां पर यह है कि जो घोषणा अंकिता भंडारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने की थी, क्या वो पूरी हुई है, क्या वो धरातल पे उतरी है? उसका उदाहरण हम आज आपको दिखाने वाले हैं। वो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के बाहर हम खड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पौड़ी, डोब श्रीकोट। अब सवाल यह था कि इसी नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी रखने की घोषणा मुख्यमंत्री जी करते हैं 16 सितंबर 2023 को। और अब आप यहां हालात आप देख सकते हैं कि अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पाया है। तो केवल घोषणाएं जो की जाती हैं मंचों पर, वो किस लिए की जाती हैं, उसका एक उदाहरण ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पौड़ी का यहां पर नजर आता है। सवाल यह है कि कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार अलग अलग आवाजें आ रही हैं, लगातार जो विपक्ष है वो भी सवाल कर रहा है सरकार से। पर अभी हम एक सवाल लेकर यहां पर आए हैं कि अंकिता भंडारी प्रकरण में जो वादे किए गए थे, क्या वो धरातल पर उतरे हैं? उसका एक उदाहरण हमने आपको पीछे दिखाया जब हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि अधिकारी या तमाम जो नेता हैं, शायद उनके फोन तो नहीं उठ पा रहे हैं। पर हमारे साथ दो व्यक्ति हैं, अनुपम खत्री और गौरव जी हैं। उनसे सवाल मैं इसलिए भी करूंगा, अभी साथी की तरह हम जब श्रीनगर की ओर धरने में जा रहे हैं, तो जब हम इस कॉलेज का नाम पढ़ते हैं, हमें उम्मीद थी कि शायद अंकिता भंडारी का नाम हमें यहां पर दिखाई दे, पर वो तो नहीं दिख पाया। और फास्ट ट्रैक की बात की गई थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। तिवारी जी से मैं सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूं। तिवारी जी, मुझे उम्मीद थी कि जब मैं यहां से निकलूं तो अंकिता भंडारी का नाम यहां पर दिखाई दे, पर ये पूरी तस्वीर विपरीत नजर आती है। जो घोषणाएं मंच से मुख्यमंत्री करते हैं, तो क्या वो इतनी कमजोर हो जाती हैं, या क्या ऐसा हुआ कि क्या बजट नहीं था कि नाम बदल नहीं पाए? एक बेटी के लिए जहां पर कई चीजों के वादे किए गए, जब ये पूरा मामला था, प्रकरण में लोग आक्रोशित थे, तो कई तरीके की बातें हो रही थी। इस कॉलेज के नाम ना बदलने वाले जो लोग हैं, अब वो क्या घोषणाएं धरातल पे करेंगे? देखिए, जब से अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ 18 सितंबर 2022 से, तब से हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ उत्तराखंड हित में घोषणाएं करना चाहते हैं और वो हो नहीं पाती हैं। देखिए, एक उन्होंने कहा था अंकिता केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाया जाएगा। आज 1.5 साल लगभग हो चुका है। क्या 1.5 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट 1.5 साल तक चलती है? दूसरी उन्होंने घोषणा की थी, अंकिता की मदर के जो आरोप है, उन्होंने कहा था परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी तक नौकरी नहीं मिली। तीसरी थी जो उन्होंने अपने जन्मदिन पे और अंकिता की पुण्यतिथि, जो पहली पुण्यतिथि आती थी, उससे 2 दिन पहले 16 सितंबर को घोषणा की थी 2023 में कि अंकिता भंडारी के नाम पे उनके गांव में जो बना हुआ नर्सिंग कॉलेज है, उसका नाम हम रख रहे हैं, अंकिता भंडारी के नाम पे उसका नर्सिंग कॉलेज का नाम हो रहा है। वो झूठा हो गया है। अभी आप सामने देख रहे हैं, तब से भी लगभग सितंबर से मार्च आ गया है, यानी 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। 6 महीने में भी ये नहीं हो पाया। हो सकता है सरकार के पास बजट ना हो इन चीजों के लिए। रही दूसरी बात, कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे सिस्टम में आ चुके हैं जो नहीं चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उत्तराखंड का कोई हित करना चाह रहे हैं तो वो नहीं करने दे रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी किस कदर हावी है, ये हर कोई जानता है। किस कदर यहाँ पे गैर उत्तराखंड मूल के जो ब्यूरोक्रेट हैं या कुछ नेता जो उत्तराखंड में आके बस चुके हैं, जमीनों की दलाली करके, जमीनों का काम कर करके आज अपने आप को उत्तराखंड का मालिक समझ रहे हैं, वो इस तरह के काम नहीं होने देना चाहते जिससे कि आम जनमानस का कोई जुड़ाव रहे। आप समझ सकते हैं, सामने हमारे जो पौड़ी शहर दिख रहा है, अगर आप 2000 से पहले का पौड़ी शहर देखेंगे तो बहुत चहलकदमी होती थी, लेकिन यहां से कमिश्नरी और सब कुछ करते करते सब कुछ देहरादून शिफ्ट कर दिया गया। आपने देखा होगा विधानसभा सत्र में भी कुछ विधायकों ने कहा कि हम पहाड़ों में हमें ठंड लगती है। बिल्कुल। तो क्या उत्तराखंड पूरा रूप से क्या मैदानी क्षेत्र है जो हमें ठंड लगती है? तो ये पहाड़ का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई पहाड़ से ब्यूरोक्रेट या कोई पहाड़ का नेता इतना मजबूत इच्छा शक्ति नहीं रखता कि मुझे पहाड़ के लिए काम करना है, और मुख्यमंत्री अपनी घोषणाओं पे खुद नहीं टिकते हैं। एक अंकिता के मां के द्वारा एक भाजपा के नेता, उनका नाम लिया गया, उनको वीआईपी बताया गया। अभी तक भाजपा की ओर से कोई पुष्टि नहीं है। पुष्टि एक ही चीज है, आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर दिया गया। आप इसका ये देखिए, जब जनमानस का सैलाब आया, डर लगा सबको कि दोबारा जनमानस सड़क पे ना आ जाए, चुनाव है, तो डीजीपी महोदय इस केस में
अपनी स्टेटमेंट जारी करता है, उत्तराखंड पुलिस स्टेटमेंट जारी करती है। अच्छी बात है, स्टेटमेंट जारी करिए, लेकिन आप क्या इतना घबरा गए हैं आशुतोष नेगी से कि आपको अपनी सफाइयां देनी पड़ रही हैं कि नहीं जी वो केस अलग है और ये केस अलग है? अरे जनमानस उत्तराखंड का सब जानता है कि किस केस की आड़ में क्या चीज हो रही है। जी बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। जिन लोगों ने, जो डीजीपी महोदय हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक बड़ी बात करते हुए मीडिया को ये बात बताई है कि आशुतोष नेगी जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो SC/ST मामले में हुई है, उसे अंकिता भंडारी केस से ना जोड़ा जाए। और जिसको लेकर एक बड़ी बात उन्होंने कही कि कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है वो भी जानते हैं और पुलिस द्वारा उनकी जानकारी निकाली जा रही है, क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, षड्यंत्र किया जा रहा है, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। पर सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि एक तरफ घोषणाएं हैं और एक एक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप इस रोड से निकलेंगे और घोषणाओं में जब आप अखबारों में पढ़ते होंगे तो ये वही एकमात्र नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट का, जहां पर वादा किया गया था वो बेटी तो वापस नहीं आ सकती पर उसके याद के लिए कि शायद वो एक जाबाज जो बेटी थी उसका नाम जब यहां पर लोग देखें तो उससे ये सीख सके कि वो आखिरी दम तक गलत के खिलाफ लड़ती रही और उसने आखिरी वक्त पे अपनी जान गंवा दी। पर इतनी छोटी सी जो चीज घोषणा होनी थी उस पर भी 6 महीने का समय बीत चुका है और अब तक कुछ नहीं। खत्री जी हैं, जो खत्री जी लगातार कल भी हमारे साथ थे। खत्री साहब, मैं आपसे इसलिए ये बात सीधे पूछूंगा, हमने एक केस उठाया था जिसको लेकर आपने पीसी भी की, उसमें भी घोषणा का आपने एक बात की थी और यहां पर भी घोषणा का एक सवाल है। एक बेटी है जिसको लेकर यह जरूरी था कि एक संदेश समाज में जाए, एक ऐसी लड़की, एक साहसी लड़की जिसने गलत को स्वीकार नहीं किया और अंतिम सांस तक वो लड़ती रही। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, उसने गलत को स्वीकार नहीं किया और अंतिम सांस तक लड़ी, लेकिन उस अंतिम सांस के बाद मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी घोषणाएं करी वो अब तक धरातल पे कोई भी नहीं उतरी। चाहे उसके परिवार को नौकरी देने की बात हो, चाहे कोई आर्थिक सहायता की बात हो, या फिर इस कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी जी के नाम पे रखने की बात हो। अब आपने जिक्र छेड़ा घोषणा का, इसी घोषणा के क्रम को हम भी देख रहे हैं। जो 2 दिन पहले हमने पीसी करी थी उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पे एक प्राइवेट कॉलोनाइजरों को जिन्हें परियोजना का रूप दिया जा रहा है उनको सड़क दी जा रही है। और यकीन मानेगा, हमारे पास कागज का वो सबूत है जो ये दिखाता है कि 17 दिसंबर 2021 जिस दिन ये घोषणा हुई, उसी सेम 17 दिसंबर 2021 को MDDA, राजस्व निगम, सबकी संयुक्त टीम गठित हो जाती है, सबकी रिपोर्टें लग जाती हैं। तो एक प्राइवेट कॉलोनाइजर जो भूखंड को विवादों के बाद भी बेच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, या फिर ये जहां एक बेटी का सवाल था? उत्तराखंड ने क्या मांगा था? कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कहा था कि बेटी के लिए न्याय करो। जैसे मेरे मित्र गौरव ने अभी बताई सारी बातें, फास्ट ट्रैक की बात हुई थी, 1.5 साल से केस चल रहा है। आप यहाँ के डीजीपी या यहाँ का पुलिस प्रशासन अपने प्रवक्ता से कहलवाता है कि हम आशुतोष का मामला इस तरह ना देखें कि वो रिवेंज है सरकार का या पुलिस का रिवेंज है कि आशुतोष को अंकिता की वजह से बंद किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, हम क्यों नहीं देखें? मैं डीजीपी महोदय से भी पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये लॉलीपॉप हमें दे रहे हैं तो हम इसे अपने मुंह में क्यों रखें? हम क्यों ना माने कि ये रिवेंज पे कार्रवाई चल रही है? क्योंकि जिस व्यक्ति के SC के कंप्लेंट पे ये सारा मैटर उठा है, 2 साल पहले उसमें NOC लग गई थी जब राजस्व यहाँ काम करता था और पटवारी यहाँ का निरीक्षक होता था। तो वो रिपोर्ट क्या वो बेमाने थी? उसके बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दोबारा FIR दर्ज करनी पड़ी 2 साल बाद? तो ये रिवेंज तो हमें साफ साफ दिख रहा है और पूरी प्रदेश को दिख रहा है। बड़ा अफसोस है इस बात का कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं लगातार कि मैं उत्तराखंड का कुछ भला करना चाहता हूं, पर रिजल्ट में ये निकल के आता है कि भले की बजाय उत्तराखंड का बुरा ही बुरा हो रहा है। अब इसे ब्यूरोक्रेसी का हावी होना कहिए, जैसे मेरे मित्र गौरव ने कहा, या फिर अपना कमजोर होना कहिए कि हम जनप्रतिनिधि होके भी ब्यूरोक्रेसी पे हावी नहीं है, या फिर इसे दिल्ली के दरबार की सलामी कहिए कि आदेश वहां से आते हैं। क्योंकि आपको अगर याद हो, अमित जी इनका पहले भी एक संगठन मंत्री था जो इसी तरह के बड़े दुष्कर्म के आरोपों में घिर गया था और पूरे मुख्यालय, भाजपा मुख्यालय की लाइनें चौक हो गई थी सीवर की, उसके रबर्स की वजह से। और अब उसके बाद दूसरा ये आया है संगठन मंत्री, इसका भी नाम VIP में निकल के आया है। ये क्या कोई इत्तेफाक है? क्या उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्रियों के पीछे पड़ी है हाथ धो के? ऐसा नहीं है। ये एक को हटा रहे हैं और उससे भी बड़ा वाला दूसरा लाके बैठा रहे हैं। और जहां जहां भी इन महोदय अजय जी का नाम आ रहा है,
अभी मैं अगले 2 से 3 दिन में भी आपके सामने एक पक्ष रखने वाला हूं, भाजपा के एक नेता का ही कृत्य, जिसमें भी इनका नाम बीच में इन्वॉल्व हो रहा है और वो दुनिया भर के भ्रष्टाचार करने के बाद भी पूरे संरक्षण में जी रहा है। तो ये रिवेंज की ही कार्रवाई यहाँ चल रही है। आशुतोष को उठाना, आशुतोष से पहले दीप मेठानी को, क्योंकि कल जब हम कोर्ट की जिरा सुन रहे थे उसमें जब सब लाजवाब हो गए, जिनके पास जवाब नहीं बचे, और पक्ष आशुतोष ने भी रखा, आशुतोष के वकीलों ने, हमारे वकीलों ने भी रखा, तो एक सवाल जज साहिबा ने किया उस समय कि क्या किसी की अरेस्टिंग हुई है इससे पहले, क्या कोई अभिरक्षा में है? तो ये ग्राउंड बनाने के लिए कि आशुतोष को रोका जा सके हिरासत में, दीप मेठानी की उससे पहले छल से गिरफ्तारी की गई। और अब यही क्रम हमें आगे भी दिख रहा है कि पुलिस अपनी इस सारी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आगे भी बहुत से हथकंडे अपना सकती है। और आपको मैं आश्वस्तता देता हूं कि आप आज 100 हथकंडे जितने अपनाने अपनाइए, हमारा युवा हर हथकंडे के लिए तैयार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे भी एक बात ये हलचल, उत्तराखंड हलचल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज पौरी डोप श्री कोट नाम रूपांतरित करने में किसी प्रकार की बोर्ड को लगाने में बजट की समस्या आ रही है, तो बोर्ड के उस खर्चे को मैं निजी तौर पे भी और बहुत से ऐसे पौड़ी के साथी हैं, उसको हम व्यय कर सकते हैं। बस उस घोषणा को फाइनल अमली जामा पहनाइए ताकि यहाँ अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज पौड़ी हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खत्री जी। और मैंने जैसे कहा कि एक बड़ी घोषणा हुई थी, पीछे नर्सिंग कॉलेज है और अंकिता भंडारी नाम होना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक साहस। और जो बेटियां यहाँ पर पढ़ रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज में बेटियां जो आती हैं, उन्हें एक बड़ा उदाहरण था उनके लिए कि वो यहाँ से जब निकले तो एक उदाहरण उन्हें मिले कि एक साहसी लड़की क्या होती है। और इस पूरे समाज में जिस तरीके से जो संदेश अंकिता भंडारी ने दिया है उसको वो हमेशा याद रख सके, इसलिए इस कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी रखने की बात जो है लोगों ने भी स्वीकार की थी। पर अब तक 6 महीने हो चुके हैं, अब तक ना तो ये बोर्ड लग पाया। और जैसे अनुपम खत्री जी ने बोला कि अगर कोई इस तरीके की खर्चे की सवाल खड़े हो रहे हैं तो वो निजी व्यय भी इसमें कर सकते हैं, उनके साथी जो है वो कर सकते हैं। बस सवाल यही है, जो घोषणाएं की गई हैं वो कितनी धरातल पर उतरी हैं। एक शेयर जरूर करिएगा जिससे आप लोगों को पता चले कि जो घोषणाएं होती हैं उसकी हकीकत क्या है, वो हमने आपको दिखाई है। उसके बाद हम आपको सीधे श्रीनगर की ओर ले जाएंगे और श्रीनगर के बाद जो धरना है वो बताते हुए उसके बाद वहां पर क्या चल रहा है, अंकिता की जो माता जी हैं, जो पिताजी इस समय धरने पर हैं, उनका क्या कहना है वो आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।